नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट छोटे छोटे बट खोटे टॉपिक केमिस्ट्री के, जिसमें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ग्लास का सेकेंड पार्ट, यानी कि ग्लास को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्लास होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि बहुत ही ठंडे किए हुए तरल पदार्थ होते हैं ग्लास। फिर हमने देखा कि ग्लास के ऊपर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड उसे सख्त बनाता है। ग्लास में NaOH होता है, सिलिका होता है और चूना पत्थर होता है। फिर हमने जाना कि जो कांच होते हैं वो अंधेरे में सनलाइट में काले पड़ते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से। फिर हमने जाना कि कांच कई प्रकार के होते हैं। पहला है सोडा ग्लास, जिसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, सस्ता होता है, हमारे आमतौर में जिंदगी में बल्ब, ट्यूबलाइट, बॉटल सब उसके बनते हैं। दूसरा देखा पोटैश ग्लास, जिसमें पोटेशियम कार्बोनेट होता है अदर देन सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। उसके क्या काम होता है, तो वो हीट में हार्ड हो जाता है। इससे हमारी बाकी चीज़ें बनती है, जैसे कि डोर के गेट हो गए, मतलब दरवाजे हो गए, दरवाजों का शीशा हो गया, कांच हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का कांच हो गया। फिर हमने पढ़ा बोरोसिलिकेट यानी पायरेक्स ग्लास के बारे में, जिसके ऊपर हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए माइक्रोवेव के बर्तन उसके बनते हैं और लैब का मटेरियल उससे बनता है, एपरेटस बनता है उससे। बोरोसिल कंपनी बहुत फेमस है, उसमें सिलिका और बोरेक्स होते हैं स्पेशली। फिर हमने जाना चौथे प्रकार के ग्लास के बारे में, जो कि क्या था, सेफ्टी ग्लास, जिसमें दो कांच की लेयर के बीच में प्लास्टिक की लेयर होती है। बुलेट प्रूफ मटेरियल, हवाई जहाजों के कांच उसी के बनते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगले प्रकार के कांच के बारे में, जो कि रहेगा क्या, ऑप्टिकल ग्लास। क्या रहेगा, ऑप्टिकल ग्लास। तो पांचवें प्रकार का कांच आ गया ऑप्टिकल ग्लास, यानी कि ऐसा कांच जो देखने से जुड़ा है। ऑप्टिकल का शब्द जो है ना, वो आंखों के लिए इस्तेमाल होता है जनरली, ठीक है। ऑप्टिकल कांच तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन। पहला क्या आता है? पहला आता है क्रूक ग्लास। क्या आता है? क्रूक। दूसरा आता है क्राउन कांच। क्या आता है? क्राउन। और तीसरा आता है फ्लिंट, फ्लिंट कांच, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्रूक ग्लास किससे मिलकर बनता है, तो आपको याद रखना है क्रूक ग्लास में सेलेनियम ऑक्साइड और सिलिका होता है। क्या होता है? सेलेनियम ऑक्साइड और सिलिका होता है, ठीक है। सेलेनियम ऑक्साइड और सिलिका से मिलकर बनता है हमारा क्रूक ग्लास। फिर बात करें अगर क्राउन ग्लास की, तो इसमें होती है बेरियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिका, K2O, BaO और सिलिका होता है। और अगर फ्लिंट ग्लास की बात करें तो स्टूडेंट्स, इसमें होते हैं सोडियम और पोटेशियम के सिलिकेट, Na और K के क्या होते हैं? सिलिकेट होते हैं, यानी सिलिकॉन वाले कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन भी होता है, ठीक है। तो तीनों मैंने बता दिए। क्रूक ग्लास में सिलिका होती है, सेलेनियम ऑक्साइड होता है। क्राउन ग्लास में पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका। और फ्लिंट में सोडियम और पोटेशियम के सिलिकेट होते हैं। अब यूज देखिए तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्रूक ग्लास जो होता है ना, ये हमारे गॉगल्स में इस्तेमाल होता है, जो धूप वाले चश्मे होते हैं, ठीक है, सनलाइट से बचाने के लिए, तेज रोशनी से बचाने के लिए, ठीक है। क्राउन ग्लास हमारे स्पेक्स में, यानी ऐनक में, जो नंबर वाला चश्मा होता है ना, उसमें इस्तेमाल होता है। कौन सा? क्राउन ग्लास। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्लास हमारे चश्मे के शीशे में होता है, तो क्राउन ग्लास। फ्लिंट ग्लास होता है कैमरे के लेंस में, जो कैमरा होते हैं, कैमरे के जो लेंस होते हैं, उसमें फ्लिंट ग्लास होता है। तो मैंने पांचवें प्रकार का आपको कांच कौन सा करवाया, ऑप्टिकल कांच। तीन प्रकार का होता है, क्रूक, क्राउन और फ्लिंट। काफी बार ये तीनों अलग अलग देखने को मिलते हैं, ऑप्टिकल के नाम से नहीं मिलते, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने इकट्ठे करवा दिए। क्राउन के अंदर सेलेनियम और सिलिका ऑक्साइड होती है। क्राउन के अंदर क्रूक के अंदर सेलेनियम ऑक्साइड और सिलिका होती है। क्राउन के अंदर पोटेशियम, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका होती है। फ्लिंट के अंदर सोडियम और पोटेशियम के सिलिकेट होते हैं। पहला गॉगल्स में इस्तेमाल होता है कौन? क्रूक। क्राउन इस्तेमाल किसमें होता है? ऐनक में। और फ्लिंट इस्तेमाल होता है कैमरे के लेंस में। अगले प्रकार के ग्लास में चलते हैं, जो कि है फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक कांच, ठीक है। नाम में बस लिख लो, और जगह लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहली क्लास की कि कुछ कांच होते हैं जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। किससे बचाते हैं?
यूवी किरणों से बचाते हैं, उनके अंदर AgCl होता है या AgBr होता है जो चश्मे को काला कर देते हैं। तो वो चश्मे जो कि रोशनी में जाके काले हो जाते हैं वो फोटोक्रोमेटिक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फोटोक्रोमेटिक कांच बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद आखिरी कांच पे चलते हैं। आखिरी कांच हमारे पास आता है 7वां, जो कि है लेड क्रिस्टल कांच। क्या होता है? लेड क्रिस्टल कांच। देखो नाम में पता लग रहा है क्रिस्टल, तो आपको याद रखना है कि लेड क्रिस्टल कांच वो कांच होता है जो बहुत ही ज्यादा शाइनिंग वाला होता है। पहले तो इसके कंपोनेंट्स देख लो। तो ये लेड क्रिस्टल ग्लास में क्या होता है स्टूडेंट्स? पोटेशियम कार्बोनेट होता है, सिलिका होता है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें लेड ऑक्साइड होती है, PbO, सीसा की ऑक्साइड होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसे बोलते हैं कुल आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें चलता है। क्या चलता है? कुल आंतरिक परिवर्तन दिखाता है ये कांच। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? आपने देखा है दिवाली के टाइम पे अलग अलग जगहों पे ना लोग खड़े होते हैं सामान बेचने के लिए, उसमें ना वो एक झाड़ू जैसी चीज बेच रहे होते हैं जिसमें से बहुत सारे ऐसे तारे निकलती हैं, वो ऐसे ऐसे हिला हिला के उसको दिखा रहे होते हैं, उसमें लाइट चल रही होती है। तो वो क्या होता है स्टूडेंट? ऑप्टिकल फाइबर जैसी चीज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है? एक धागे के अंदर लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट होती है। अगर इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं तो इसके अंदर लाइट ऐसे चल रही होती है। ठीक है, बार बार रिफ्लेक्ट होती है, बार बार उसके अंदर क्या होता है? परावर्तन होता है, लेकिन अंदर ही अंदर होता रहता है। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसा ही ये शो करते हैं। इससे क्या बनते हैं? जो महंगी चीज है जैसे कि झूमर बनते हैं इस कांच के। झूमर बहुत महंगे आते हैं लेकिन झूमर बहुत चमकदार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कुल आंतरिक परावर्तन होता है, इसीलिए। ठीक है, तो झूमर इसके बनते हैं। ठीक है, तो हमारे कांच के प्रकार हो गए यहाँ पे खत्म। अब हम क्या पढ़ेंगे? कांच में रंग पढ़ेंगे और फिर हमारे टॉपिक को खत्म करेंगे। एक और छोटा लेकिन खोटा टॉपिक हमारा आज के सेशन में खत्म हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा? 3 प्रकार के कांच पढ़े आज हमने। कौन कौन से? हमने पहले ऑप्टिकल देखा जिसमें क्रूक, क्राउन और हमने फ्लिंट किया। ठीक है, फिर हमने क्रूक को बोला कि क्रूक जो होता है वो गॉगल्स में होता है, क्राउन जो होता है हमारे नंबर वाले चश्मे में होता है, और हमारा जो फ्लिंट है वो हमारे कैमरे के लेंस में होता है। फिर हमने किसके बारे में जाना? हमने जाना फोटोक्रोमेटिक ग्लास के बारे में जिसमें सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर क्रोमाइड होती है। फिर हमने जाना लेड क्रिस्टल ग्लास के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, झूमर में यूज होता है, उसमें लेड ऑक्साइड होती है। अब हम जानेंगे कि कांच में रंग कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आता है लाल रंग। रेड यानी कांच में रेड यानी लाल रंग देने के लिए उसमें डाली जाती है या तो कॉपर ऑक्साइड या सेलेनियम ऑक्साइड। कॉपर या सेलेनियम की ऑक्साइड डाली जाती है तो कांच का रंग लाल हो जाता है। कॉपर या सेलेनियम की ऑक्साइड कांच के रंग को लाल करती है। मतलब कि कांच के अंदर सिलिका भी होगा, NaOH भी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा। उनके अलावा अगर उसमें कॉपर ऑक्साइड या सेलेनियम ऑक्साइड डाल दोगे तो वो लाल रंग का कांच हो जाएगा। हरे रंग के लिए स्टूडेंट डलता है ग्रीन, यानी हरे के लिए डलता है या तो फेरिक ऑक्साइड या तो फेरस ऑक्साइड या डलती है क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम की जो ऑक्साइड होती है वो डलती है। ठीक है, क्रोमिक या फेरस। उसके बाद ब्लू कलर, ब्लू के लिए डलता है स्टूडेंट कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, नीले रंग के लिए कोबाल्ट और कॉपर ही होता है, हमेशा याद रखना। तो कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर मोनोऑक्साइड, CuO, कॉपर मोनोऑक्साइड, ये भी इसी में डलती है। किसके लिए? नीले रंग के लिए। ब्राउन कलर के लिए डलती है स्टूडेंट, भूरे रंग के लिए आयरन ऑक्साइड। क्या डलती है? आयरन ऑक्साइड। ये क्या है? नीला। लाल के लिए कॉपर या सेलेनियम। ठीक है, उसके बाद हरे के लिए फेरस या क्रोमिक, फिर नीले के लिए कोबाल्ट या कॉपर, और फिर ब्राउन के लिए आयरन ऑक्साइड। उसके बाद बैंगनी रंग के लिए वॉयलेट, यानी बैंगनी रंग के लिए डलती है मैग्नीज ऑक्साइड। और एक्चुअली अगर डिटेल में देखो तो डलती है मैग्नीज मोनोऑक्साइड, यानी कि MnO डलती है। किसके लिए? वॉयलेट कलर के लिए।
अगर ब्लैक ब्राउन कलर चाहिए, काला भूरा कलर चाहिए, काले भूरे रंग के लिए डलता है कार्बन। क्या डलता है? कार्बन। कौन सा बच गया भाई? लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, भूरा हो गया, बैंगनी हो गया, और क्या हो गया भाई? ब्लैक ब्राउन भी हो गया। बच गया हमारा येलो कलर। और कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 9 करवाने थे मैंने आपको। येलो और आ जाएगा याद कोई ना। येलो कलर के लिए क्या डलता है स्टूडेंट? तो येलो के लिए हमेशा वैसे तो सोडियम ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कैडमियम। कैडमियम जो है, कैडमियम का सल्फाइड डलता है तो येलो रंग आता है, कैडमियम का सल्फाइड। और बच गया एक पिंक रंग। पिंक के लिए डलता है MnO2 यानी मैग्नीज की डाइऑक्साइड। तो ये है ग्लास को कलर देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास जो है वो समझ में आई होगी, यूजफुल लगी होगी। नई चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि पेपर में आजकल नई नई चीज़ें पूछने लगे हैं। टॉपिक्स जो है वो पेपर में अब हमें देखो नॉर्मल टॉपिक्स हम सब पढ़ चुके हैं ना, तो बारी है तो कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने की, तो वो पढ़ना ज़रूरी है, हमने पढ़ लिए हैं। ताकि अगर, और एक और बात मैं बोल दूँ कि ये ग्लास टॉपिक हो गया, फायर क्रैकर हो गया, ये आपके हरियाणा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है RRB वगैरह के लिए। ठीक है, रेलवेज के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC UPSC इनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आज के सेशन को इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते रहिए मुझे। टेक केयर, थैंक यू, हंसते रहिए, बाय बाय।